नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान राघव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिवपुरी, जिला कलेक्टर शिवपुरी, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल, मध्य प्रदेश जल निगम शिवपुरी और लांस एंड ट्रूवो के सहयोग से शिवपुरी जिले की मड़ीखेड़ा बहुग्राम जल आपूर्ति योजना के लिए विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान राघव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिवपुरी संस्थान द्वारा जिला शिवपुरी के सहरिया अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपरोक्त योजना के लिए वेंडर L&T को मैसन, कंक्रीटिंग, प्लम्बर, बाट बेंडर और स्टील फिक्सर बढ़ई कार्य के लिए 610 जनशक्ति की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर शिवपुरी रविंद्र चौधरी द्वारा यह निर्देश है कि शिवपुरी जिले की ग्रामीण जल आपूर्ति प्रोजेक्ट में जिले के ही अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षण के पश्चात नियोजन किया जाना है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद UIT RGPV शिवपुरी सभी सफल प्रशिक्षुओं को मड़ीखेड़ा बहुग्राम जल आपूर्ति योजना के वेंडर के कार्यबल में स्थायी नियोजन की सुनिश्चित भी करेगा। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए UIT RGPV शिवपुरी ने शिवपुरी जिले के अनुसूचित जनजाति सहरिया युवा अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न व्यवसायों में कौशल जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मैपसेट भोपाल के आर्थिक सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 8 जून 2024 से संस्था परिसर में प्रारंभ करने जा रहा है। मैपसेट भोपाल ने उद्योग आधारित प्रशिक्षण को मंजूरी दी है और निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के 500 युवाओं के प्रशिक्षण का आदेश जारी कर दिया है। ये यहाँ पर अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो आपको क्या कराया जाता है ट्रेनिंग में? क्या ट्रेनिंग में जो कंपनी का जो वो है काम, उसके बारे में जानकारी दी जाती है जी। हाँ। तो अभी आप कितने दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं? हमको 7 तारीख को आए थे यहाँ पर जी। 8 तारीख से हमारी क्लासें स्टार्ट हुई थी जी। और आज हुई 24-25 तारीख हुई जी। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं वो आपके लिए, आपको मतलब उससे कुछ सीखते बन रहा है? आपको लगता है कि आपको मिल जाएगी नौकरी फिर? हाँ, मिल जाएगी उससे नौकरी। तो आप लोग यहीं पर रह रहे हैं? हाँ जी। बाकी जो सुख सुविधाएं हैं जैसे रहने के लिए, खाना वाना, आपके ठहरने की जो व्यवस्था है, रूम वगैरह, ये सब आपको फैसिलिटी सारी मिल रही हैं? पूरी मिल रही है सब यहाँ कंपनी की तरफ से और विद्यालय की तरफ से मिल रही है। अच्छा, कितने लोग हैं आप अभी हम 35-36 लोग हैं। और आपके साथ में यहाँ पर कितने बैचेस चल रहे हैं अभी? चल रहा है। कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं? क्या कितने घंटे? हम 4-5 घंटे पढ़ते हैं। 4-5 घंटे पढ़ते हैं और 2-3 घंटे का कंपनी में वो उसका प्रैक्टिस किया जाता है। करते हैं। अच्छा, तो आप लोग सब अभी प्रैक्टिकल करके देखा है? मतलब आप यहाँ पर जो आपको पढ़ाने के लिए टीचर्स वगैरह आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, वो सब की बातें आप लोग को अच्छे से समझ आती है? आप लोग मतलब आगे मतलब 100% आप लोग जो है सिलेक्ट होंगे? हाँ, ठीक है। आप सभी कहाँ के रहने वाले हो? अलग अलग क्षेत्र से है। ये कोलार तहसील से है, भद्रवाह तहसील से है, नरवर तहसील। मतलब पूरे शिवपुरी जिले से ही हो? सर, अभी आपके यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जो कि ट्राइब्स के लिए है, शहरिया जनजाति के लिए, तो वो क्या है एक्चुअल में, थोड़ा हमें जानना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग हम लोग रन कर रहे हैं एक्चुअली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत। एक L&T कंपनी है जो मड़ीखेड़ा डैम से पानी को लाके यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। तो वो करीब 200 गांवों को कनेक्ट करेंगे। शुद्ध पेयजल का प्रोविज़न कराना है उन्हें। उसके लिए इनको करीब 500 स्किल्ड पर्सनल्स की आवश्यकता है, जिसके लिए माननीय यहाँ के कलेक्टर साहब हैं चौधरी जी, उन्होंने संपर्क किया। वो चूँकि मैपसेट के पूर्व MD रह चुके हैं। मैपसेट मतलब मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल्स, OBC एंड शेड्यूल कास्ट। तो उसके अंतर्गत उनको मालूम है कि कुछ ट्रेनिंग आयोजित की जा सकती है और फंडिंग भी की जा सकती है। तो उस मैपसेट एजेंसी के अंतर्गत हम लोग एक सहरिया जनजाति के लिए करीब 500 सहरिया जनजाति का पूरे साल भर में हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मैपसेट ने अप्रूव किया हुआ है। तो वो हम कभी 400 घंटे या 350 घंटे इस तरह से कुछ आवरली ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग हम इन बच्चों को दे रहे हैं। उसके लिए हमको मध्य प्रदेश जल निगम वाले गांव-गांव जाके सहरिया नवयुवकों को कलेक्ट करके हमें वो प्रोवाइड कराते हैं।
उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हम लोगों ने फंड के अंतर्गत अपनी संस्था में स्वयं कर रखी है। L&T वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इनको एक बार ये जब ट्रेनिंग ले लेंगे तो हम इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो ऑलमोस्ट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा। और इन सब को मॉनिटर कर रहे हैं हमारे कलेक्टर साहब, तो उस माध्यम से हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इसमें ये संयुक्त है, यहाँ पर कितने और भी आपको यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं और कौन कौन से संस्थान जो हैं आपको मदद कर रहे हैं? एक्चुअली में हमको जो ट्रेनिंग देनी है वो मैसन की ट्रेनिंग देनी है। मैसन है, कारपेंटर की है, शटरिंग वाली ट्रेनिंग है और साथ में प्लम्बर्स की ट्रेनिंग है। तो ये 4-5 ट्रेड्स हैं जिनकी ट्रेनिंग देनी है और इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कुछ शर्तें होती हैं, उसी के अधीन हम ये काम कर रहे हैं। NSDC बोलते हैं उसको। NSDC की एजेंसी है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अंतर्गत उनकी सिलेबस है, उनकी स्कीम है, उनका इवेल्युएशन कैसे होता है, उन सब की एक प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत मैपसेट काम कर रही है। और मैपसेट एक हमारे पास कुल 5 एजेंसियां हैं जुड़ी हुई हैं जो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसमें सबसे पहला तो हमारी संस्था है, दूसरा हमारे कलेक्टर साहब का पूरी तरह से योगदान है, तीसरा मैपसेट है जो इस ट्रेनिंग के लिए फंडिंग कर रही है, चौथा मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित है जो इस एजेंसी के माध्यम से ये जो जल जीवन कार्यक्रम है उसका वो हो रहा है, और पांचवी L&T जो वेंडर है और जो जल जीवन निगम की जितनी भी ठेका है उसको वो पूर्ण कर रहे हैं। अभी आपके पास में यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं? ये ट्रेनिंग प्रेजेंट में कितने लोग ले रहे हैं? ट्रेनिंग का जो हमको टारगेट अभी मिला था, मतलब बैच वाइज टारगेट होता है, तो ये हमको 50 का टारगेट मिला था, जिसमें कि प्रेजेंटली करीब 45 बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें अभी 45 बच्चों के साथ में बैचेस में कुछ फिक्स्ड है कि एक बैच में कितने स्टूडेंट्स होना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, एक बैच में 25 का टारगेट होता है। मतलब अभी फिलहाल में आपके 2 बैचेस चल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ में हम ये देखते हैं कि जो शहरिया जनजाति है वो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उनको क्या आप इन ट्रेनिंग के अलावा भी कुछ एड ऑन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हाँ, ये एक्चुअली हमने L&T के माध्यम से उनको यहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए तो हमको फंड मिल रहा है जी, परंतु इनको ड्रेस का अरेंजमेंट हमने L&T के माध्यम से करा है। इनको शूज़, बैग और कैप और जो भी साइट के आसपास जो भी इनको ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों की व्यवस्था हमने L&T और हमारी संस्था के माध्यम से करा है। शिवपुरी से खबर समय जगत के सतीश ठाकरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon